एक सोनपुर गांव में एक छोटा सा परिवार हंसी खुशी रहा करता था। उस परिवार में दो छोटी सुंदर बहनें रहा करती थीं, जिसके ऊपर एक बुरी चुड़ैल की नजर पड़ती है। आज हाथ लगी है ये बच्ची, आज तो इसे मैं लेकर जाकर रहूंगी। बहुत दिनों के बाद मौका मिला है, बहुत दिनों से इसकी तलाश में थी। कोई बचाओ मम्मी, कोई तो है। इतनी सुंदर बच्ची और मुझसे बची रह गई, ये तो हो नहीं सकता। इस बच्ची की बलि देकर मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगी। ये बच्ची चुप हो जा, ये अपना रोना धोना बंद कर। तुझे यहाँ कोई बचाने नहीं आने वाला। यहाँ मेरा राज चलता है चंपा चुड़ैल का। चंपा चुड़ैल, क्या कोई मुझे बचाने नहीं आएगा? क्या मैं हमेशा यहीं फंसी रहूंगी? इस चुड़ैल के केस से कभी आज़ाद नहीं होंगी। और दूसरी तरफ उस बच्ची का पूरा परिवार जंगल में रात भर भटकता रहा और उस बच्ची को खोजता रहा। पापा, मैंने देखा था वो चुड़ैल ही थी जो दीदी को उठाकर ले गई। पापा, मैं सही कह रही हूँ। उस बच्ची का पूरा परिवार निराश होकर वापस घर आ जाता है। फिर एक दिन, अरे तुम सुनती हो? मैंने सुना है कि पास के गांव में एक शिव मंदिर है, बहुत ही प्राचीन है। वहाँ कही हुई हर एक इच्छा पूरी होती है। हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। फिर उस बच्ची का पूरा परिवार मन में एक आस लिए पूजा की थाली हाथों में लेकर उस शिव मंदिर में पूजा प्रार्थना करने चले आते हैं। हे भगवान, हमारी रक्षा कीजिए। हमारी बच्ची को चुड़ैल उठाकर ले गई है। हमारी बच्ची को हमसे मिला दीजिए भगवान। उस पूरे परिवार की बातें नागिन कोने में बैठकर चुपचाप सुन रही होती है। हे भगवान, मैं उस बच्ची को उसके परिवार से मिलाना चाहती हूँ। मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाना। हर हर महादेव। बस इतना कहकर नागिन जंगल की ओर प्रस्थान कर देती है। मुझे इसी दिशा से उस चुड़ैल की दुर्गंध आ रही है। मुझे इसी दिशा में उस बच्ची की खोज करनी चाहिए। मेरे हाथ चलो कुछ ना कुछ लगेगा। नागिन की बहुत खोजबीन करने के बाद नागिन आखिरकार उस चुड़ैल का पता लगाने में सफल हो जाती है और उस चुड़ैल के घर पहुंच जाती है। अच्छा, तो वो दूसरी चुड़ैल यहीं रहती है। आज उसके पापों का घड़ा भर चुका है। उसने बहुत से बच्चों की हत्याएं की हैं, अब और नहीं। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मेरी बलि कैसे दे सकती हो? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है। मुझे जाने दो, मेरा परिवार वहाँ इंतजार कर रहा होगा। टीम टीम की माँ, टीम टीम की माँ, मेरे यहाँ से आज तक कोई बच के नहीं गया बच्ची, और तुम भी नहीं जा पाओगी। बुरी चुड़ैल एक चुड़ैल होने के साथ साथ एक बुरी जादूगरनी भी थी, जिसके पास एक जादू की छड़ी होती है, जिसके कारण उसने इस घर पर जादू किया होता है और बच्ची बाहर नहीं जा पाती। देख लिया बच्ची, मैंने कहा था ना। फिर वहाँ पर नागिन आ जाती है और चुड़ैल को युद्ध के लिए ललकारती है। चुड़ैल अपनी जादुई छड़ी लेकर आ जाती है और नागिन के साथ एक भीषण युद्ध करने लगती है। नागिन और चुड़ैल के बीच एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है और इस युद्ध के बीच चुड़ैल के हाथों से छड़ी छूटकर नीचे गिर जाती है और इसी बात का फ़ायदा उठाकर नागिन उसकी छड़ी को तोड़ देती है, जिसके कारण चुड़ैल की सारी शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं और चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। आपने बहुत अच्छा किया, वो मुझे बहुत तंग कर रही थी चुड़ैल। अच्छा हुआ आप मुझे बचाने आ गई। आप कौन हैं? चिंता मत करो बेटा, मुझे तुम्हारे माता पिता ने भेजा है। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। आओ मेरे साथ चलो बेटा। फिर नागिन बच्ची को सही सलामत बचाकर ले आती है और उसके परिवार को सौंप देती है। आप लोगों को अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने उस चुड़ैल का खात्मा कर दिया है। अब आप लोग हंसी खुशी रह सकते हो। अब मैं चलती हूँ। हो नागिन, हम इतना कहकर नागिन जंगल की ओर प्रस्थान कर देती है।